हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। तो आइए इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं वोकाब एनालिसिस को कंटिन्यू रखते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड है हिंदू ऑन टाइम्स ऑफ इंडिया की वो हमने सारे के सारे कवर अप करेंगे। आइए बिना टाइम वेस्ट करें जो भी सिनोनिम एंटोनिम बन सकता है वो हमने डिस्कस करेंगे हर दिन की तरह। 14 दिसंबर की बात रहे, पार्ट 64 की वीडियो। आइए देखते हैं फर्स्ट वर्ड क्या रहे। नंबर 1 पर अपोकैलिप्टिक। अपोकैलिप्टिक ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। relating to or resembling the world of an catastrophe तो नहीं हो, कैटास्ट्रोफिक हो सकता था ना, ऑफन इन ए कैटास्ट्रोफिक। कैटास्ट्रोफिक मतलब तबाही मचाने वाला, या फिर और डिजास्ट्रस हो सकता था ना, डिजास्ट्रस वे। इसका मतलब है अपोकैलिप्टिक का मतलब है जो कि रिलेटिंग रिजेंबलिंग द वर्ल्ड ऑफन इन ए कैटास्ट्रोफिक या फिर जो कि डिजास्ट्रस वे में। सिनोनिम क्या हो सकता था? थ्रेटनिंग, है ना, भयभीत करना, थ्रेटनिंग हो सकता था। और क्या क्या हो सकता था? कैटास्ट्रोफिक तो हमने यहाँ लिखी है, कैटास्ट्रोफिक यहाँ नहीं लिखते। डिजास्ट्रस हो सकता था, है ना, डिस्ट्रक्टिव हो सकता था। डिस्ट्रक्टिव मतलब तोड़ फोड़ करने वाला, है ना। डिवास्टेटिंग हो गया। एंड और क्या हो सकता था? कैलामिटस हो सकता था, है ना, डायरी हो सकता था। एंड फोमेंटिक हो सकता था, फोमेंटिक हो सकता था। और क्या क्या, सारे के सारे सिनोनिम की बात कर रहा हूँ। ग्रेसियोस हो सकता था। एंड है ना, हरेबल हो सकता था, हरिबल हो सकता था, हरिबल। एंड ओमिनस हो सकता था, ओमिनस हो गया। एंड रुइनस हो सकता था, रुइनस। एंड टेरिएबल हो सकता था, है ना। अनफॉर्चुनेट हो सकता था। काफ़ी सारे लिखते हैं एक एक करके। अनफॉर्चुनेट मतलब जो दुर्भाग्य रहे, है ना। अनफॉर्चुनेट, अनहैप्पी हो सकता था, अनहैप्पी हो गया। एंड रेकिंग हो सकता था, रेकिंग हो गया। एंड और क्या क्या हो सकता था? डायरी फुल हो सकता था, डेयरफुल हो सकता था, डेयरफुल जो रहे। एंड फियरफुल हो सकता था, फियरफुल हो गया। फॉर्मिडेबल हो सकता था, फॉर्मिडेबल, है ना। मिनासिंग हो सकता था, मिनेसिंग हो सकता था। थ्रेटनिंग हो सकता था, थ्रेटनिंग हो गया, है ना। सारे का सारे सिनोनिम की बात करी। अब एंटोनिम देखते हैं। ऑस्पिशियस हो गया, होपफुल हो सकता था, जो होप रहे, है ना, होपफुल। ऑप्टिमिस्टिक हो सकता था, ऑप्टिमिस्टिक। पॉजिटिव हो सकता था, पॉजिटिव हो सकता था। प्रोमिजिंग हो सकता था, प्रोमिज करना, है ना। एंड रीअश्योर करना, रीअश्योरिंग हो सकता था, रीअश्योरिंग हो गया। यूटोपियन हो सकता था। सिनोनिम की बात करें, यूटोपियन हो गया। ऑस्पेशियस हो गया। एंड फेवरेबल हो सकता था, FAVO फेवरेबल हो गया। बस यही रहने देते, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या क्या रहे। नेक्स्ट वर्ड क्या आ रहा है? काइरोपोडिस्ट। नेक्स्ट वर्ड क्या आ रहा है? काइरोपोडिस्ट या फिर कीरोपोडिस्ट कह लो, ध्यान में रखिएगा। काइरोपोडिस्ट तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। ये पर्सन, मान लो कोई पर्सन रहे, हु स्पेशलाइज इन द केयर, हु स्पेशलाइज इन द केयर एंड ट्रीटमेंट टू फिट। ध्यान में रखिएगा, जो केयर एंड ट्रीटमेंट के लिए जो फिट रहे, आज ए फिट, क्लियर, ट्रीटमेंट ऑफ फिट एंड इंक्लूडिंग द डायग्नोसिस एंड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द फूड डिजॉर्डर। जो फूड डिजॉर्डर है इसे कहा जाता है काइरोपोडिस्ट।
स्काइरोपोडिस्ट जो फूड की डिजार्डर रहे, है ना, ट्रीटमेंट किया जाए। तो इसके सिनोनिम क्या हो सकता था? फूड केयर, मतलब फूड केयर लेने वाला पैर की। एंड पोडियाट्रिस्ट हो सकता था, पोडियाट्रिस्ट। एंड फूड डॉक्टर हो सकता था, है ना, डॉक्टर हो सकता था। फूड स्पेशलिस्ट भी हो सकता था, फूड स्पेशलिस्ट हो गया। एंड फूडियोलॉजिस्ट हो सकता था, है ना, फूडोलॉजिस्ट, पोडोलॉजिस्ट हो सकता था। फूड केयर स्पेशलिस्ट हो सकता था। एंड फोटोथेस्ट, फोटोथेस्ट हो सकता था, लिख देते हैं। फेडोर थेइस्ट हो सकता था। फूड सर्जियन हो सकता था, है ना, जो सर्जियन रहे, सर्जियन हो सकता था। एंड और क्या हो सकता था? ऑर्थोटिक हो सकता था, ऑर्थोटिक हो सकता था। स्पेशलिस्ट हो सकता था, है ना, फूड हेल्थ स्पेशलिस्ट हो सकता था। एंड पोडियाट्रिक हो सकता था, फिजिशियन हो सकता था, है ना, फूड केयर एक्सपर्ट हो सकता था, वो रहने देते। एंड सिनोनिम तो हमने डिस्कस करी। एंटोनिम क्या क्या हो सकता था? एंटोनिम हो सकता था फूड नेग्लेक्टेड, है ना, फूड नेग्लेक्टर हो सकता था। नेग्लेक्टेड तो हमने लिखी है, नेग्लेक्टर हो सकता था। फूड, जो फूड अब्यूजर हो सकता था, है ना, अब्यूजर। नॉन पेडियाट्रिस्ट हो सकता था, नॉन पेडियाट्रिस्ट, पोडियाट्रिस्ट, नॉन पोडियाट्रिस्ट हो सकता था। फूड केयर इग्नोरेबल हो सकता था, है ना, इग्नोरामस हो सकता था। फूड हेल्थ नेग्लेक्टेड हो सकता था। एंड अनक्वालिफाइड, जो कि प्रैक्टिसियनर हो सकता था, है ना। बस वो रहने देते। देखते हैं नेक्स्ट, ज़्यादा नहीं है फिर भी, इतना सिनोनिम एंटोनिम नहीं है। तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड क्या आ रहा है? लकिस, यानी लजिसिस। तो ध्यान में रखिएगा, लगिसिस, ये इसके पार्ट ऑफ स्पीच पहले जानना। ये है नाउन है। द फेट हु, ध्यान में रखिए, द फेट हु डिटरमाइन द लेंथ ऑफ ए पर्सन लाइफ, जो लेंथ ऑफ ए पर्सन लाइफ की जो माप सके, इसे कहा जाता है लिसासियस। ध्यान में रखिएगा, मतलब तो जो किस्मत कहा जाता है ना, किस्मत, किस्मत भी इंग्लिश में भी किस्मत कहा जाता है, एक रहे बताऊंगा। एंड ऑफन रेफर टू द मेजर ऑफ लाइफ, तो ध्यान में रखिएगा। तो इसके सिनोनिम क्या हो सकता था? फेट हो गया, डेस्टिनी हो गया, फॉर्च्यून हो गया, किस्मेट हो गया। एंड ध्यान में रखिएगा, प्रीडेस्टिनेशन हो सकता था, प्रोवाइडेंस हो सकता था, प्रोवाइडेंस, है ना, डूम हो सकता था, लूट हो सकता था, है ना। लिखते एक एक करके लिखते हैं सारे के सारे। LOT, है ना, लूट हो सकता था। एंड पोर्शन हो सकता था। एंड शेयर हो सकता था, मेयर हो सकता था। और क्या हो सकता था? मोरोस हो सकता था। एंड और क्या हो सकता था? अट्रोपस हो सकता था। अट्रोपस हो गया, क्लोथो हो गया, स्पिनर हो सकता था ना, स्पिनर। एंड मेजरर हो सकता था, मेजरर हो गया। डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट हो सकता था। डिसाइडर हो सकता था, डिसाइडर हो सकता था। आर्बिटर हो सकता था, आर्बिटर। ओराकल हो सकता था, ओराकिल हो गया। ध्यान में रखिएगा, एंटोनिम क्या होने वाला है? एक्सीडेंट हो सकता था, लिखते हैं एंटोनिम एक्सीडेंट हो गया। एंड चांस हो सकता था। और क्या हो सकता है? कंसिडेंस हो सकता था, कंसिडेंस हो सकता था, है ना। एंड लॉक हो सकता था, जो एग्ज़ाम में लॉक, मतलब मान लो लक की तो साथ देना चाहिए ना, अगर वो नहीं दे तो क्या ही कर सकते हैं। फॉर्च्यून हो सकता था, है ना। फेट डिजास्ट्रियस हो सकता था, डिस्ट्रॉयर, लिखते हैं।
फेट डिस्ट्रॉयर। हो गया ना क्लियर? तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड क्या आ रहा है, स्क्रूटिनाइज। स्क्रूटिनाइज, ध्यान में रखिएगा, स्क्रूटिनाइज कह लो या फिर स्क्रूटिनाइज। टू एग्जामिन समथिंग केयरफुली, तो ध्यान में रखिए केयरफुली जो कि एग्जामिन करना, एंड क्लोजली इन ऑर्डर टू द अंडरस्टैंडिंग इट एंड द फाइंड आउट मोर अबाउट इट। किसी भी चीज़ को एग्जामिन करना मतलब बहुत ही क्लोज से जो कि इसे देखना है ना, इसके ऊपर में रिसर्च करना, क्लोजली ऑर्डर इन दी अंडरस्टैंड करना, समझना क्या चीज़ है क्या नहीं है ना। तो जो विजिलेंस रहे एक है ना, जो इंस्पेक्ट करना, किसी भी चीज़ को इंस्पेक्ट करना, चेक करना, चेक करके है ना, चेक करके अलाउ करना, तो वही है। या फिर रिभाव जो कि रिव्यू भी हो सकता था, है ना, रिव्यू। तो ध्यान में रखिएगा ये सिनोनिम क्या होने वाला है, सॉरी इससे पहले पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है, ध्यान में रखना है। सिनोनिम वेरीफाई हो गया, वेरीफाई करना कोई भी चीज़ को, है ना, वेरीफाई करना, एग्जामाइन करना, एग्जामाइन, इंस्पेक्ट करना, इन्वेस्टिगेट करना किसी के चीज़ के ऊपर में, एनालाइज करना, काफ़ी सारे रहे, एनालाइज करना, स्टडी करना इसके ऊपर में, है ना, केयरफुली मतलब केयरफुली हो सकता था, एंड प्रूव करना, है ना, प्रूवे हो सकता था, और क्या हो सकता था, स्कैन करना किसी भी चीज़ को, स्कैन हो सकता था, एंड सर्वे, सर्वे हो सकता था, है ना, पर यूज हो सकता था, चेक हो सकता था, वेरीफाई हो सकता था, असर्शन हो सकता था, है ना, असर्शन, एंड डिटरमाइन हो सकता था, डिटरमाइन, इवालुएट हो सकता था ना, लिखते हैं एक करके, इवालुएट भी हो सकता था ना, काफ़ी सारे इसके मीनिंग रहे, लिखते हैं सारे सारे। इवालुएट हो गया, असेस हो गया, अप्रेस हो सकता था, अप्रेस हो गया, क्रिटिक हो गया, रिव्यू, है ना, ऑडिट, गो ओवर। तो ध्यान में रखिएगा एंटोनिम क्या हो सकता था, एंटोनिम जो कि स्कीम हो गया, और क्या क्या हो सकता था, एंटोनिम स्कीम हो गया, ग्लेंस हो सकता था, ग्लेंस हो गया, ग्लिम्स हो सकता था, ग्लिम्स हो गया, है ना, एंड ओवरलुक, इग्नोर, इग्नोर हो सकता था, किसी को इग्नोर करना, ओवरलुक करना, ओवरलुक ऊपर ऊपर से देख देना, देख लेना, मिस हो सकता था, मिस कर लेना, है ना, एंड नेग्लेक्ट हो सकता था, डिसरिगार्ड हो सकता था, ब्रश ऑफ हो सकता था, है ना, ब्रश ऑफ हो सकता था, पे नो माइंड हो सकता था। तो ध्यान में रखिएगा। तो ये सारे के सारे एंटोनिम की बात करें, अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या रहे। नेक्स्ट वर्ड है डिसमाल करना। डिसमाल मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है। कजिंग है, कजिंग है फीलिंग, फीलिंग ऑफ सैडनेस और डिप्रेशन। तो सैडनेस और डिप्रेशन, तो ध्यान में ग्लूमी जो रहे, तो सिनोनिम क्या हो सकता था, ग्लूमी हो सकता था, है ना, ब्लिक हो सकता था, ड्रेरी हो सकता था, ड्रेरी, एंड सोम्बर हो सकता था, ध्यान में रखिएगा, सोम्बर हो सकता था, एंड ग्रीम हो सकता था, एंड जो कि डिप्रेसिंग हो सकता था, है ना, जो डिप्रेसिंग हो सकता था, चीयरलेस हो सकता था, डल हो सकता था, डिजोलेट हो सकता था, है ना, डिजोलेट हो सकता था, फॉरवाइडिंग हो सकता था, फॉरवाइडिंग हो गया, एंड ऑन इन्विक्टिंग हो सकता था, ऑन इनवाइटिंग हो सकता था, ऑन इनवाइटिंग, ध्यान इन्विक्टिंग नहीं, अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट हो सकता था, अनहैप्पी भी हो सकता था ना, अनहैप्पी भी हो सकता था, एंड
मेलानकोली जानते हो ना, जो दुखी सा रहे, जो मेलानकोली, मेला का मतलब ही खराब है, नहीं जानते हो आप, काफ़ी बार डिस्कस नहीं करी। वेनी का मतलब है गुड, जो बेनिफैक्टर रहे, है ना, बेनिफैक्टर रहे, बेनिवोलेंट रहे, है ना, मैलीवोलेंट ऐसे भी होती है, मैलीवोलेंट, है ना, मलेशियस होती है, तो वो सारे के सारे खराब होती है, खराब चीज़ होती है, नेगेटिव वाला टोन है। मिसरेबल हो गया, ओफुल हो गया, है ना, ओफुल हो गया, सरोफुल हो सकता था, सरोफुल हो गया, हार्ट ब्रेकिंग हो सकता था, है ना, डिस्पोंडेंट हो सकता था, लो स्पिरिटेड हो सकता था, ध्यान में रखिएगा। एंड एंटोनिम क्या क्या हो सकता था, राइट हो गया, जो उज्जवल रहे, है ना, चीयरफुल हो सकता था, जो खुशी रहे, ब्राइट भी तो हमने लिखी है, हैप्पी हो सकता था, खुशी, एंड जॉयफुल हो सकता था ना, हाँ जॉयफुल, जॉयफुल हो गया, ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक हो गया, प्लीजेंट हो गया, सूदिंग भी हो सकता था ना, जो राहत राहत दिलाना, है ना, अपलिफ्टिंग हो सकता था, इनकरेजिंग हो सकता था, इंस्पायरिंग हो सकता था, इंस्पायरिंग, एंड ध्यान में रखिएगा, एक्सिलरेटिंग हो सकता था, वो रहने देते, काफ़ी सारे मीनिंग रहे। सो फ्रेंड, आज की ये सारे के सारे वर्ड रहे, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, एंड मुझे ये बताना, काफ़ी मीनिंग बता रहा हूँ, मुझे इसका मीनिंग बताना, ये बताना, अगर ये जो प्रोफेस, ये रहा है प्रोफेस CSY, एंड ये CY प्रोफेसी, ध्यान में रखना, PROPHESY प्रोफेसी, एंड ये CY है, इसमें डिफरेंस बता सकते हो, ये वर्ब है एंड ये नाउन है। ऐसे और भी काफ़ी सारे मीनिंग बता सकते हो, जैसे देखिए एडवाइस जानते हो ना, इससे ई रहे, एडवाइस, इसका मतलब है वर्ब, बट CE, ये एडवाइस का मतलब है नाउन, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट भी है तो याद रखना है। प्रैक्टिस, इसे और भी रहे, प्रैक्टिस, ऐसे ही मतलब जो कि ये वर्ब है, एंड प्रैक्टिस, सी मतलब है नाउन है, ध्यान में रखिएगा, जहाँ सी आपको दिख जाए तो सी, जो प्रैक्टिस रहे CE, एंड एडवाइस CE, एंड प्रोफेसी CY, तो ये है नाउन, क्लियर, ध्यान में रखिएगा। ये बात कर रहे हैं, एक्शन की बात कर रहा है, किसी भी एक्शन रहे, एंड ये बात कर रहा है किसी भी नेम की बात कर रहा है, नाम की बात कर रहा है, यस, ध्यान में रखिएगा। एंड सो और एक मीनिंग बताना, एक इडियम रहे, प्यारी से इडियम रहे, क्या रहे, क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट, मतलब आपकी जो क्यूरियोसिटी रहे वो कैट को हत्या कर दी, यानी मार दी, मतलब किल कर दी, ध्यान में रखिएगा। इसका मतलब यही है कि टू मच, कोई भी चीज़ टू मच जो है ना, वो सबसे खतरनाक है, वो सबसे खतरनाक है, यस, टू मच क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी डेंजरियस टू अस, डेंजरियस टू अस, ध्यान में रखिएगा। तो ये सारे के सारे रहे। सो फ्रेंड, आज की ये कंटेंट है, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, दोस्त यार शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट MC के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।